वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में केस स्टडी क्वेश्चन 33 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 33 क्वेश्चन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन डिटेल एनालिसिस। इट वाज ऑब्जर्व दैट द वर्कर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वर ओवरबर्डन। दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्गर हार्स विदाउट एनी ब्रेक। So the management planned to replace the production manager. They appointed Mr. Hari as the new production manager. He observed the average workers and noted down their times. He noted down the times they work and the time they required to fresh to join back the work. Based on this observation, he set the break intervals for the workers. He gave small break to workers to recharge their energy. Name and explain the techniques of scientific management used by Mr. Hari. देखिए, जब कोई भी वर्कर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में कंटिन्यूस वर्क करता है तो एक समय के बाद वो फटीग महसूस करता है, थकान महसूस करता है। तो कुछ समय के बाद उसको रेस्ट दिया जाना चाहिए। जब उसको रेस्ट दिया जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है, जब वो दोबारा काम अपना स्टार्ट करेगा तो उसकी एनर्जी वही होगी जो स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया था उस समय जो एनर्जी थी। तो इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स डिस्क्राइब की गई है, फटीग स्टडी, यानी उसने क्या किया है, फटीग स्टडी में क्या आता है कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कुछ समय के बाद उन्हें रेस्ट दिया जाना चाहिए और एक रेस्ट के बाद जब वो काम पर दोबारा आएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वही एनर्जी होगी जो उनकी स्टार्टिंग में थी और वो फुल कैपेसिटी से वर्क को करेंगे। तो इसमें क्या स्टडी की गई है, फटीग स्टडी। क्वेश्चन 34 देखेंगे। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्फेसिस टू मेक द एम्प्लॉयज एफिशिएंट बाय ट्रेनिंग द वर्कर्स। इट फर्दर इंसिस्ट दैट एम्प्लॉयज मस्ट बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड वर्क assigned to employees should suit their physical, mental or intellectual capability. Name and explain the principles of scientific management. अब देखिए, साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उनको जो वर्क असाइन किया गया है वो उनके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये आपका जो प्रिंसिपल्स है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर ऑफ देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर्स, सभी वर्कर्स का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ लेकर चलना है। ये आपका प्रिंसिपल्स बाय F.W. टेलर्स में है। और वैल्यू ऑफ ग्रोथ में क्या है कि वैल्यू क्या दे रखी है, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और जो है एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होंगी इससे। तो सबसे पहले आप इसमें आंसर देंगे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर्स, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, उनकी ग्रोथ, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी एफिशिएंसी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, इन द स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल रेज ऑब्जेक्शन दैट टीचर्स स्टार्ट द टीचिंग आफ्टर 5 or 10 minutes in third floor classes. He warned them as students are complaining about this. The teachers explained the principal that when he climbed steps from ground to third floor, we get some tiredness and need 5 to 10 minutes rest before starting the lecture. The principal planned to install a lift in the school so that teachers don't waste their energy on wasteful activities of climbing steps. तो स्टेट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होगी, मोशन स्टडी, यानी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हम किस मोशन में, किस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से जो हमारी एक्टिविटी है वो मूव कर रही है, वो है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी को उन्होंने कि मतलब चेकआउट किया और लिफ्ट सिस्टम जो है एस्टेब्लिश की, जिससे कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको कि मतलब थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए किसी प्रकार का उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और टाइमली वो अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सके। स्टेट द एनी अदर एक्टिविटी टेक्निक्स। तो अदर टेक्निक्स में एक तो फंक्शनल फॉर्मेंसिक हो जाएगा, एक आपका टाइम स्टडी हो जाएगा, ठीक है, एक आपका मेथड स्टडी हो जाएगा। तो ये आपने इसमें लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। इन ए फैक्ट्री द टूल बॉक्स वॉज केप्ट अंडर द टेबल ऑफ एवरी वर्कर्स। Whenever workers need tool, he had to bend, take out tools from toolbox and keep it back after use. The newly appointed supervisor observe it and suggests to keep a stool near every worker's chain where toolbox can be placed so that workers don't waste their energy in bending again and again. देखिए उनकी टेबल के नीचे टूल बॉक्स रखा गया और टूल लेने के लिए उनको बार बार मूव करना पड़ता था। तो इससे वही मोशन स्टडी से क्या था कि वो थकान महसूस करते थे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, काम कम वेस्ट होता था। इसलिए मैनेजर ने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें मोशन स्टडी को डिस्क्राइब किया गया है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे अनप्रोडक्टिव मोमेंट थे उनको एलिमिनेट करने के लिए मोशन स्टडी को ध्यान में रखते हुए जो टूल बॉक्स है उनके नज़दीक रखवाया गया, जिससे कि उनके जो मोमेंट है, क्लाइंबिंग मोमेंट है, वो रिड्यूस किया जा सके। मिस्टर मुकेश यूज टू मैन्युफैक्चर शूज बाय एम्प्लॉइंग लेबर हु वर इजीली अवेलेबल। व्हेन हिज सन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA joined the business, he analyzed that if we use capital intensive method by using a machine, it will reduce the cost and quality of shoes will also improve. Which techniques of scientific management use? Method study, यानी किसी भी काम करने का मेथड्स जिससे हमारा जो वर्क्स है लेस कॉस्ट पर कंप्लीट हो सके और ज़्यादा प्रोडक्शन को हम अचीव कर सकें। दूसरा इसमें व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टेक्निक्स। इस टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टेक्निक्स का ऑब्जेक्टिव है कि बेस्ट मेथड को यूटिलाइज करते हुए किसी भी वर्क को किस प्रकार से किया जाए जिससे कि बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके और जो हमारी क्वालिटी है उसको भी मेंटेन किया जा सके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सके। इसके बाद आता है नीरज इज selected for the post of software developer in the IT company. On the first day of his joining, Mehul, his project manager, tells Neeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his power for individual or family's benefit at the cost of larger general interest of the company. In such situation, he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise his stature in the eye of the company. Also, for interacting with anyone in the company of official matter, he should adopt the formal chain to authority and communication. तो देखिए, एक तो इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, सबऑर्डिनेशन को ध्यान में रखना है। जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है कि हमें ऐसा वर्क करना है जिससे हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आगे ना आए और जो सबऑर्डिनेशन जर्नल इंटरेस्ट है वो आगे रहे। नंबर 1। नंबर 2, स्केलर चेन। स्केलर चेन में यानी जो भी हमारा कम्युनिकेशन और जो भी ऑर्डर और सजेशंस हैं वो एक चेन सिस्टम के अंडर होने चाहिए। Pawan is working as a production manager in CFL Limited, which manufactures CFL bulbs. There is no class conflict between the management and workers. The working conditions are very good. The company is earning huge profit. As a policy, the management share the profit earned with the workers because they believe in the prosperity of the employees. तो देखिए, हमें जो भी वर्क करना है इसमें क्या बताया है, जैसे वर्कर्स को प्रॉफिट शेयर किया जाता है, मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो अगर हम FW टेलर का प्रिंसिपल लेते हैं तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, यानी हमें जो भी वर्क है वो स्वीट रिलेशंस में करना है, डिस्प्यूट के अंदर किसी भी वर्क को नहीं करना है। और अगर हेनरी फ्योल में लेते हैं तो एस्प्रिट डी क्रॉप, जो भी वर्क है वो सहयोग की भावना से करना है, सभी ने मिलकर करना है, जिससे कि हमारे जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके
प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और हमारे बिजनेस की जो इमेज है उसको भी हम इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट है मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ लक्ष्मी डेयरी। ही इज प्रोड्यूसिंग वेरियस मिल्क प्रोडक्ट। He always tests various way of producing different product and choose the best and most economical way of production. He is also very particular about fixing a place for everything and he makes sure that all the employees are given a fixed place so that there is no wastage of time and delay in production. तो देखिए जो भी प्रोडक्ट है वो फिक्स प्लेस पर मिले, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो प्लेस फिक्स किया गया है वो वहाँ मिले, जिससे कि वेस्टेज ऑफ टाइम भी ना हो और प्रोडक्शन में भी डिले ना हो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में आता है नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या बताया है कि प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड चूज द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे, यानी जो मेथड्स के तरीके हैं उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है वो मेथड स्टडी में आता है। तो एक आपने मेथड स्टडी बताना है और एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को डिस्क्राइब करना है। Mr. Rajiv, the senior manager of Unique Enterprise, consider himself very wise and used to take all the decision himself without consulting the employees. यानी वो अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट समझता है और जो भी डिसीजन लेता है खुद लेता है, एम्प्लॉय से कोई कंसल्ट नहीं करता है, एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आता है। किस में आता है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में। The employees of Unique Enterprise were not working efficiently and company's profit margin started decline. अब जो वर्कर्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे प्रॉफिट है वो क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। तो द कंपनी अपॉइंटेड ए न्यू मैनेजर फ्रॉम IIM Bangalore. The new manager after joining made a policy that all the decisions were taken after consulting employees. यानी जो नया मैनेजर आया है ना उसने क्या पॉलिसी बनाई है? कोई भी डिसीजंस लेना है वो अपने सभी मैनेजर से पहले कंसल्ट करोगे, सभी एम्प्लॉय से कंसल्ट करोगे, उसके बाद डिसीजंस लोगे। तो वही प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव में आ गया। ठीक है। और इसके बाद क्या है? ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गिव सम सजेशंस एंड बेस्ट सजेशंस विल द रिवार्ड। जो सभी एम्प्लॉयज अपने सजेशंस देंगे और जिनके सजेशन सबसे अच्छे होंगे उनको रिवार्ड किया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। दिस पॉलिसी हैड ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंपनी और कंपनी पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। तो ये क्या है? ये आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी जो FW टेलर का प्रिंसिपल है कि हमें कॉपरेशन में साथ मिलकर काम करना है। एक इंडिविजुअल में, जैसे पहला मैनेजर था वो एक इंडिविजुअल में काम कर रहा था और जो दूसरा मैनेजर आया है वो सभी को साथ मिलकर काम कर रहा है, कॉपरेशन में काम कर रहा है, इसलिए बिजनेस अपवर्ड सिचुएशन में गया। पहला मैनेजर जब इंडिविजुअल वे में काम कर रहा था तो हमारे प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे थे। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। 42 देखेंगे। इन ए स्कूल प्रिंसिपल मेक श्योर दैट एवरी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम must be passed to vice principal, then head of the department, then teachers and then students. He never allowed teachers to directly communicate with him, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। गैंग प्लैंक में आता है। गैंग प्लैंक क्या कहता है? इमरजेंसी में हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होगा तो गैंग प्लैंक जो है वो वायलेटेड हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 स्केलर चेन, यानी एक स्केलर चेन के तहत प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया? चेन सिस्टम हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और गैंग प्लैंक, इसको आपने इसमें डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स।